हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज 23 जनवरी है एंड जैसे कि कल हमने देखा कि निफ्टी एक रेंज बाउंड ही मूव कर रहा था एंड हमने जो जोन बनाए थे निफ्टी ने मोस्टली उसी में ही ट्रेड किया। सो चलिए देखते हैं एक बार चार्ट्स पे। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि कल हमने यहाँ पे एक रेंज बनाया था एंड वी वर एक्सपेक्टिंग द निफ्टी टू स्टे इन द सेम रेंज और एक्चुअली हुआ भी यहीं। और हम लोग ने यहाँ पे बेसिकली एक बार मॉर्निंग में कॉल सेल किया था। आई थिंक पुट सेल किया था, पुट सेल किए थे, यस। सो हमने यहाँ पे पुट सेल किए थे एंड वी बुक्ड अ स्मॉल स्कैल्प ओवर हियर ओनली। एंड उसके बाद मुझे आई वाज आउट एक्चुअली, बट उसके बाद मुझे एक और एंट्री मिली। तो मैंने यहाँ कहीं पे फिर से एक बार पुट सेल किए थे एंड वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया बिकॉज ऑफ कोर्स आई वाज आउट, सो आई couldn't रिकॉर्ड इट। बट उसमें भी प्रॉफिट हुआ, छोटा सा प्रॉफिट था, सो दैट्स ओके। एंड सो बेसिकली उसका लॉजिक यही था कि यहाँ पे भी मार्केट सपोर्ट ले रहा था, सो दैट इज़ द रीज़न आई सोल्ड पुट्स बिकॉज आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग मच ऑफ द मूवमेंट। सो मैंने इसलिए पुट सेल करना प्रेफर किया रेदर देन बाइंग कॉल्स। और आज भी हम देख रहे हैं कि निफ्टी इसी रेंज में ओपन हुआ है एंड मोस्ट लाइकली इट विल स्टे इन द सेम रेंज। सो लेट्स सी हाउ इट बिहेव्स थ्रू आउट द डे। बट इफ वी हैव अ लुक एट द यूएस मार्केट, वो कंटिन्यूसली 3 या 4 दिन से ऊपर ही जा रहा है। लेट्स ऑल्सो हैव अ लुक एट दैट। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे कि यूएस मार्केट कंटिन्यूसली 3 दिन से गैप्स में ऊपर जा रहा है और सस्टेन कर रहा है। बट हमारा इंडियन मार्केट नहीं जा पा रहा है। सो कंपैरेटिवली इंडियन मार्केट काफ़ी वीक है इन कंपैरिजन टू यूएस मार्केट। सो लेट्स सी अगर निफ्टी आज इस रेंज को ब्रेक कर पाता है, अपसाइड डाउन साइड या फिर साइडवेज ही रहता है। So even though the market is going up and breaking out of this box or resistance zone, I'm not interested to buy because I don't feel there's a momentum. एंड अगर हम बाय करते भी है तो शायद उतना मोमेंटम नहीं मिलेगा बिकॉज यहाँ पे भी फिर से एक रेजिस्टेंस है और ये जिस तरह से जा रहा है उसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। सो लेट्स सी अगर अगर कोई हमारा ट्रेड आता है या कोई एनालिसिस या कोई लेवल्स अच्छे ब्रेक होते हैं गुड मोमेंटम, तो फिर हम लोग ट्रेड लेंगे, अदरवाइज इट्स नॉट गोना बी अ डे फॉर अस। तो जैसा आप देख रहे थे कि यहाँ से ऊपर तो जा रहा है बट मोमेंटम है ही नहीं, मतलब इट्स लाइक नॉन एग्जिस्टेंट। तो अगर ऐसे में हम ऑप्शन बाइंग करते हैं तो समटाइम्स इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज सिर्फ डीके होगा और आईवी भी नहीं है। सो आईवी नहीं है ना, मोमेंटम है। सो सिर्फ ऑप्शन बाइंग है तो डीके होगा, ज़्यादा कुछ पैसे नहीं बनेंगे, इनफैक्ट लॉस भी हो सकता है। सो फॉर दैट रीज़न मैंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है। बट देखते हैं अगर आज कोई और ट्रेड मिलता है तो। गाइस मैंने यहाँ पे फिर से एक ऑप्शन सेलिंग लिया हुआ है, मतलब मैंने एक ऑप्शन सेल किया हुआ है। मैंने यहाँ पे कॉल शॉर्ट किए हैं बिकॉज यहाँ पर जो ये जोन हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर एक स्टिफ रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है। सो इफ वी सी दिस, यहाँ पर एक स्टिफ रेजिस्टेंस है। सो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि शायद यहाँ से थोड़ा सा नीचे मूव कर सकता है और या फिर उसको ऊपर जाने में डिफिकल्टी हो सकती है। सो इसलिए मैंने पुट बाई नहीं किया बट मैंने ऑप्शन सेलिंग की, सो मैंने कॉल सेल्स किए हैं। मैं आपको पोजिशन भी दिखा देता हूँ, मेरे पास छोटे टाइम फ्रेम पे चल के भी देख लेते हैं क्या हो रहा है। तो छोटे टाइम फ्रेम जैसे 5 मिनट्स पर भी देख रहे हैं कि शायद शायद अब यहाँ से पॉसिबिलिटी कि थोड़ा सा कंसोलिडेट करे, साइडवेज जाए या फिर नीचे भी आए। सो इस सारी सिचुएशन में ऑप्शन सेलिंग यानी कॉल सेलिंग मेरे लिए एक बेटर ऑप्शन था जो मैंने किया हुआ है। अभी तो काफ़ी छोटा प्रॉफिट है बट आई थिंक आई एम नॉट गोइंग टू कैरी इट मोर, मैं एक छोटा सा स्कैल्प लेके निकल जाऊंगा। दैट्स माई प्लान अगेन बिकॉज मेरे पास कोई स्पेसिफिक ट्रेड सेटअप नहीं है। सो मैं छोटे से स्कैल्प लेके निकल जाऊंगा बिकॉज आई डोंट वांट मोर रिस्क। तो हमें हमारा प्रॉफिट बहुत ही जल्दी मिल गया है एज एक्सपेक्टेड। मार्केट कंसोलिडेशन से तो मतलब साइडवेज या फिर थोड़ा सा डाउन साइड दिख रहा है बिकॉज यहाँ पे काफ़ी स्टिफ रेजिस्टेंस है। सो मार्केट के लिए क्रॉस करना डिफिकल्ट होता एंड हम लोग इतनी जल्दी निकल गए बिकॉज आई टोल्ड यू थी मुझे ऐसी जगह पे ट्रेड लेना पसंद है जहाँ पे मेरा रिस्क सबसे कम हो। और इस सेटअप के अकॉर्डिंग मुझे लग रहा था कि मेरा रिस्क थोड़ा सा हो सकता है बिकॉज अगर यहाँ पे ये ब्रेकआउट दिखे और ऊपर जाता तो आई वुड बी इन लॉसेस। एंड सिंस ये मेरी स्ट्रेटजी नहीं है, मतलब ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल लेवल, प्योरली साइकोलॉजिकल लेवल पे ट्रेड है कि यहाँ पे सिर्फ रेजिस्टेंस है। इट इज़ वन ऑफ माई स्ट्रेटजीज बट मैं इसमें ज़्यादा प्रेफर नहीं करता बिकॉज आई यूजुअली लाइक टू बी इन मोमेंटम ट्रेडिंग रेदर देन साइडवेज ट्रेडिंग।
सो मैंने इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सेल भी किया था एंड वी हैव क्लियरली बुक्ड आवर प्रॉफिट्स। सो आई थिंक ये आज का सिर्फ एक ही ट्रेड है, बट जस्ट वांटेड टू शो यू कि कैसे हम लोग ट्रेड लेते हैं। और जब हमारे पास कोई अच्छा या मतलब डिसेंट ट्रेड नहीं होता है तो छोटे छोटे स्कैल्प भी हम करके कुछ ना कुछ बना सकते हैं। बट ऑफ कोर्स स्कैल्पिंग थोड़ा ज़्यादा रिस्की और ज़्यादा क्विक हो जाता है। सो इसको अगर छोटी क्वांटिटी में करें तो ही बेटर है। अगर बड़ी क्वांटिटी लेनी है तो उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर ट्रेड सेटअप होना चाहिए, एक अच्छा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एक बहुत ही अच्छा गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होना चाहिए। अगर एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं है तो रिस्क बढ़ जाता है। सो मुझे स्पेसिफिकली मुझे ऐसे ट्रेड्स कम पसंद है। सो that was it for today's video, guys. Thank you so much for joining in, and I'll share my Instagram and Twitter link below in the description, so do check it out. I sometimes post my analysis and trades as well on them. So I'll see you in the next one. Bye bye.